जय हिंद स्टूडेंट्स। हम आज बात करेंगे आप सबसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। एनडीए और एनए के जो वीडियोस की सीरीज़ आप लोग देख रहे हैं, उसमें मैं एक एक चैप्टर जो आपके सामने लेकर आ रहा हूँ, उन सारे चैप्टर के पीछे का जो एक वो रहस्य है वो ऐसा है कि कहीं ना कहीं एग्ज़ाम से रिलेटेड क्वेश्चंस मैं आपके सामने रख रहा हूँ, जो आपको आने वाली 6 सितंबर की एग्ज़ाम को या जो भी बाद में एग्ज़ाम आएगी उस एग्ज़ाम के बाद में आपको ये ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे। तो आज हम बात कर रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेसिकली 11th का और 10th का चैप्टर है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन अलजेब्रा से आता है और 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ पे जो है वो जनरली बनते हैं एनडीए एनए के एग्ज़ाम में। यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन की जो हम लोग बात कर रहे हैं, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के भी हो सकते हैं, बाकी किसी दूसरे चैप्टर में भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन अप्लाई हो सकती है। तो यहाँ पर जनरली मैं कुछ 10-12 सेंटेंस बताता हूँ और उन सेंटेंस को थोड़ा सा पढ़ते हुए हम लोग आंसर निकालने की कोशिश करते हैं। चूँकि ये जनरल क्वेश्चंस है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जनरल क्वेश्चन को सोल्व करना मतलब कि अपने को ये सोचना पड़ता है कि ट्रिक से भी हो सकते हैं, ऑप्शन से भी हो सकते हैं, या फिर प्रोसेस जो उसकी मेथड है उससे भी हो सकते हैं। तो दोनों चीज़ें अपने सामने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपके सामने रख रहा हूँ। वन रूट ऑफ इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर। वन रूट रेसिप्रोकल है किसी दूसरे का, यानी कि एक रूट है सपोज अल्फा, तो सेकंड रूट हो जाएगा 1/अल्फा। यदि किसी स्टूडेंट को सेंटेंस याद हो जाए कि जब एक रूट अल्फा हो और सेकंड रूट उसका जस्ट रेसिप्रोकल हो, तो उस केस में a = c होता है, यानी कि ax² + bx + c यदि है, यदि ये इक्वेशन के ऐसी कंडीशन बन रही है अल्फा और 1/अल्फा, तो ax² + bx + c = 0 का, यानी कि ये a और c जो है वो आपस में इक्वल होंगे। यानी कि यहाँ पे a की वैल्यू 5 है तो फिर k की वैल्यू भी 5 होगी, यानी कि b जो है वो करेक्ट आंसर है। इस क्वेश्चन को हम लोगों ने ट्रिक से सोल्व किया। किसी स्टूडेंट को लगता है कि मुझे ट्रिक पसंद नहीं आ रही है, मुझे तो सोल्व करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सोल्व भी कर सकते हैं हम लोग, और सोल्व करने के बाद में भी वो चीज़ जो है वो बन जाएगी उसके सामने जो वो चाहता है। तो इसको सोल्व करने के लिए अपने पास में क्या है, यहाँ पे रूट जो है वो रेसिप्रोकल है। एस वी नो डेट अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू में c/a। मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्यों लिया, क्योंकि अल्फा इंटू बीटा, यानी कि एक रूट यदि अल्फा है तो फिर बीटा को क्या होना पड़ेगा, 1/अल्फा होना पड़ेगा, इक्वल टू में c/a। ये कैंसिल होगा, a इधर आ जाएगा, कि a = में c होगा, यानी कि b ही करेक्ट आंसर होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। 2 मेथड से मैंने आपके सामने जो है ये क्वेश्चन रखा है। सेकंड है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, और इक्वेशन है कौन सी, जी वाली आपके सामने है, 4x² + 3x + 7 = 0। वी हैव टू फाइंड 1/अल्फा + 1/बीटा। यदि इसके रूट अल्फा और बीटा है तो हम लोग सम ऑफ रूट्स तो फाइंड कर ही सकते हैं। सम ऑफ रूट्स की वैल्यू होती है -b/a, यानी कि ये हो जाएगा -3/4। अल्फा इंटू बीटा c/a, c यानी कि 7/4। अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा c/a इक्वल टू में 7/4। ये अपने को वैल्यू निकालनी है 1 + अल्फा 1 + बीटा की, तो इन दोनों का तो हम लोग एलसीएम ले ही सकते हैं। तो अल्फा + बीटा डिवाइडेड बाई अल्फा इंटू बीटा। अल्फा + बीटा की वैल्यू आपके सामने है ऊपर -3/4, अल्फा इंटू बीटा आपके सामने है 7/4। 4 से 4 कैंसिल होगा, -3/7 जो है वो करेक्ट आंसर होगा। ए इज़ करेक्ट आंसर। इतना बढ़िया क्वेश्चन, इतने शानदार तरीके से हम लोग सोल्व कर सकते हैं कि ए इसका जो है वो करेक्ट आंसर आ जाएगा। बिल्कुल सही क्वेश्चन है और सिस्टमेटिक तरीके से चल रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में आपने देखा कि मैंने आपको दोनों मेथड बताई थी, ट्रिक की भी और प्रोसेस की भी। यहाँ पर मैंने आपको सोल्व करके बताया, यानी कि जिस क्वेश्चन में जैसा अपने को लगता है कि ये इस तरीके से सही हो सकता है, उस तरीके से हम लोग उसको करते हैं, लेकिन बहुत अच्छे से करें तो बहुत अच्छी बात है। If the roots of the equation ax² + bx + c = 0, b alpha and beta, then roots of the equation cx² + bx + a + 0 = अल्फा। cx² + bx + a। ध्यान रखें यहाँ पर a और c था, वो c और a यहाँ पर क्या हो गया, चेंज हो गया। तो यदि आपको मेरे पिछले सेंटेंस याद है तो मैंने आपको एक सेंटेंस ये भी बोला था कि यदि ए और सी की जगह चेंज होती है, इंटरचेंज होता है,
तो रूट्स जो है वो अल्फ़ा और बीटा जो है ये क्या हो जाएंगे, 1/α 1/β हो जाएंगे। मतलब कि जो अल्फ़ा था वो 1/α, जो बीटा था वो 1/β, यानी कि सी जो है वो करेक्ट आंसर है। यदि किसी स्टूडेंट को ये मेरे पिछले वीडियो के जो सेंटेंस यदि वो समझ में आ गए होंगे तो उसको केवल टिक करना पड़ेगा यहाँ पे। और यदि किसी को ये समझ में नहीं आया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, या किसी ने वो वीडियो नहीं देखा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर से देख लें, नो इशू। बट इसको हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ax² + bx + c = में 0, इसके रूट है अल्फ़ा और बीटा। क्वेश्चन पूछ रहा है कि यदि cx² + bx + c = 0 हो जाए तो इसके रूट क्या होंगे, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसके रूट आप 1/α और 1/β लेके देख लो, दोनों का सम लेके देख लो, आप इसका एलसीएम लेके देख लो, अल्फ़ा + बीटा, अल्फ़ा × बीटा, यानी कि अल्फ़ा × बीटा यानी कि -b/c और अल्फ़ा × बीटा यानी कि c/b। यहाँ से आपको वैल्यू जो है वो मिल जाएगी, पूरी सेम वैल्यू आपकी मिलेगी यहाँ पे दोनों का सम लेने पर। अल्फ़ा + बीटा = -b/a, इसका हो जाएगा यहाँ पे अपने लिए -b/c / c/, ये a था, a/c, c से c कैंसिल होगा, -b/a यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, मतलब कि हम लोगों का जो सी आंसर है वो बिल्कुल करेक्ट है। ये एक चीज़ बनी हम लोगों से। आगे चलते हैं 4th नंबर पे। इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, अल्फ़ा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x² + 6x + λ = 0। x² थर्ड आ गया वापस, x² + 6x + λ = 0, इसके रूट है अल्फ़ा और बीटा। और अपने को एक और कंडीशन दी हुई है 3α + 2β ± 2β। इस क्वेश्चन को 3α + 2β = -20 को हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं, 2α + 2β + α = -b लिख सकते हैं क्या। यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो अपने को अंदर मिलेगा अल्फ़ा + बीटा + α = -20। 2 अपनी जगह, अल्फ़ा + बीटा यानी कि अल्फ़ा + बीटा हम यहाँ से आइडेंटिफाई करेंगे, यानी कि अल्फ़ा + बीटा = -6, अल्फ़ा × बीटा = λ/1। तो अल्फ़ा + बीटा यानी कि -6, यानी कि यहाँ पर रख देंगे हम लोग -6 प्लस अल्फ़ा = -20, अल्फ़ा = -20, 6 × 2 = 12 प्लस का 12, यानी कि अल्फ़ा में आएगा -8। हमको फाइंड करना है लेमडा की वैल्यू। हमको लेमडा यदि फाइंड करना है तो यहाँ से अपने को फिर बीटा की ज़रूरत भी पड़ेगी। तो ये अल्फ़ा की वैल्यू हमने निकाली यहाँ पे -8, बीटा यानी कि बीटा -6, बीटा मिल जाएगा -6 प्लस का 8, यानी कि बीटा प्लस का 2, बीटा यानी कि निकल गया प्लस का 2। हमको चाहिए अल्फ़ा की लेमडा की वैल्यू, तो अल्फ़ा यानी कि -8 इंटू बीटा यानी कि 2, 8 × 2 = 16, -16, करेक्ट आंसर -b। पूरी प्रोसेस के साथ चले, हम लोगों ने ये वाली चीज़ लेके चले, उसके बाद में यहाँ से अल्फ़ा फाइंड किया, अल्फ़ा + बीटा से बीटा फाइंड किया, आफ्टर डेट अल्फ़ा × बीटा = लेमडा, जस्ट वी हैव टू फाइंड लेमडा। तो अल्फ़ा और बीटा पुट किया, लेमडा की वैल्यू हमारे हाथ में आ गई। मिस्टेक होने से बचना है, आंसर जो है वो ईजिली आ सकता है। इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं जनरली ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पार्ट में नहीं आते हैं, बट क्वाड्रेटिक इक्वेशन के थ्रू इसको सॉल्व कर सकते हैं, जनरेट करके कंसिडर करके। लेकिन मैं यहाँ पर स्टूडेंट को एक नया तरीका बताता हूँ, अच्छा तरीका बताता हूँ, जिससे स्टूडेंट को आसानी भी हो और कोई लफड़ा वफड़ा नहीं पड़े। यहाँ पे आप जो 4 आंसर देख रहे हैं, इन चारों आंसर में जो है वो क्या है, 1 1 1 सब में ही है। इन चारों आंसर में 1 है, 1 है, 1 है, 1 है, यानी कि मुझे इतना पता है कि 1 की पावर कुछ भी हो 1 आएगा, 1 की पावर कुछ भी हो 1 आएगा। यानी कि ये जो x के 2 आंसर हैं उसमें 1 तो बिल्कुल सही जाएगा, और आप देख भी सकते हैं 1 रखेंगे तो इक्वल टू में 0 हो रहा है, सेटिस्फाई हो रहा है। बाकी ये दोनों 4 वाले आंसर मुझे पसंद नहीं आ रहे हैं। इसलिए पसंद नहीं आ रहे हैं क्योंकि यहाँ पर जो है वो पावर में 2/3 है। x की जगह यदि 4 रख दिया, यानी कि 2 की पावर 2 उस 3 से कैंसिल नहीं हो पाएगा। तो या तो मैं 1 8 या 1 -8 रखूँगा। तो 8 रखना मुझे लगा ज़्यादा आसान है, तो 8 रख के देखते हैं हम लोग यहाँ पे। तो x की जगह 8 रखना मतलब कि 2 की पावर 3 इंटू 2/3 प्लस x की जगह 2 की पावर 3 इंटू 1/3, 3 से 3 कैंसिल, 2 की पावर 2 यानी कि 4 + 1, 4 + 2 यानी कि 6,
6 माइनस 2 इक्वल टू 0 नहीं होगा, यानी कि जो डी आंसर है वो गलत है। आपका सही आंसर कौन सा बनेगा? सी वाला बनेगा। अब आप बोलोगे सी तो हम लोगों ने चेक ही नहीं करा, लेकिन बोला जरूरत भी नहीं है, 2 आंसर यहाँ रिजेक्ट हो गए, एक को रिजेक्ट हो गया, अब इसको सही होना पड़ेगा। ये बिल्कुल सही है, आप चेक भी कर सकते हैं, आपकी इच्छा है तो पूरा। तो इन क्वेश्चनों को इस तरीके से हम लोग करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ज़्यादा आसानी रहेगी। इफ़ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 2x² माइनस 3x प्लस 4, 2x² माइनस 3x प्लस 4 इक्वल टू 0, देन द इक्वेशन हुज रूट्स आर अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर। पहले तो यहाँ से हम लोग वो इक्वेशन फाइंड करनी है जिसके रूट क्या है? अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर है। तो आप देखिएगा जरा, ये 2 रूट हो गए, अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर। तो ये इक्वेशन फाइंड करने के लिए x² माइनस सम ऑफ द रूट के थ्रू हमको इक्वेशन निकालना आती है, प्लस अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा यहाँ पे x² माइनस अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, यानी कि अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा इंटू एक्स अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर इक्वल टू 0। ये 2 चीज़ यहाँ से बन सकती है। अब ये अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा कहाँ से लेकर आएंगे? तो आपको ऑलरेडी गिवन है कि सम ऑफ द रूट्स, यानी कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू उस इक्वेशन का रूट है, यानी कि माइनस का b/, है बोले तो 3/2। अल्फा इंटू बीटा यानी कि 4/2 यानी कि 2। ये सम ऑफ द रूट, प्रोडक्ट द रूट अपने को पता होता है। वैल्यू पुट करें यहाँ पे, x² अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर यानी कि 3 3 जा 9/4 माइनस का 2 अल्फा इंटू बीटा यानी कि 2 प्लस अल्फा यानी कि 2 का स्क्वायर यानी कि इक्वल टू में 4। ठीक है, एलसीएम ले लें, उसके पहले थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे इसको। x² माइनस 9/4 माइनस का 4 प्लस का 4, यहाँ पे बाहर x रहता है, इक्वल टू में 0। एलसीएम लेंगे तो x² माइनस 4 4 जा 16 माइनस 16 प्लस 9 माइनस 16 प्लस 9 प्लस 4। ध्यान देने वाली बात यहाँ पर ये है कि 4 4 जा 16, 16 में से 9 जाएगा तो माइनस का 7/4 x हमको मिलेगा, प्लस का 4 इक्वल टू में 0। 4 इधर एलसीएम लेंगे तो 4x² माइनस 7x प्लस का 4 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आ रही है आपकी यहाँ पे। तो इक्वेशन आपकी ये आई है, तो 4x² माइनस 7x कहीं पर भी नहीं है, करेक्ट आंसर जो है वो डी बनेगा। अब यहाँ पर मैं आपको एक छोटी सी चीज़ और बताना चाह रहा था। एग्ज़ाम जो है वो अपने को पूरा चांस देती है कि आप जितनी जल्दी सोल्व करें, जितनी जल्दी आंसर तक पहुँचे उतना ज़्यादा अच्छा है। जब आपको यही पता चल गया था कि मेरा जो आंसर ये माइनस में आ रहा है और ये अपना जो है अल्टीमेटली ये प्लस में बन जाएगा पूरा है, ठीक है, प्लस का 7x, तो डी इसका आंसर नहीं होगा। प्लस का 7x प्लस का 16, मैंने आंसर जो है वो गलत लिखा है यहाँ पे, 4x² प्लस 7x प्लस का 16 इक्वल टू में 0। तो ये अपना आंसर बन रहा है 4x² नहीं है, 4x² प्लस 7x प्लस 16, ये जो है वो करेक्ट आंसर है। तो मैं आपको ये बता रहा था कि एग्जाम अपने को पूरा चांस देती है कि आप बीच में से इसको छोड़ के और आंसर पे यदि पहुंच सके तो बहुत अच्छी बात है। जब आपको मालूम था कि यहाँ पे डिनोमिनेटर में 4 है, डिनोमिनेटर में 4 है, तो ये 4 से 4 मल्टीप्लाई होगा तो 16 आएगा, तो कहीं ना कहीं ए के जो चांसेस है वो आ जाएंगे। बट थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि डी नन ऑफ दिस जो है वो नहीं होना चाहिए था। तो ऐसी कुछ बात है यहाँ पे, दोनों के तरीके से हम लोग सोच रहे हैं, जल्दी भी हो जाए और अच्छा भी हो जाए। क्वेश्चन देखो, मैंने बोला था क्वाड्रेटिक इक्वेशन में और जगह भी आता है, और आप देख रहे होंगे यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी है, साथ साथ में ट्रिग्नोमेट्री भी है। तो द नंबर ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वेश्चन ने पूछा है नंबर ऑफ द रूट्स, यानी कि आपको जितने रूट आएंगे उसकी वैल्यू बताना पड़ेगी कि 2 3 4 5 कितने हैं। तो ये 8x² 6x प्लस 1, तो सेक थीटा हमारे लिए क्या हो जाएगा? सेक थीटा हमारे लिए हो जाएगा x। फार्मूला लगाना चाह रहे हैं हम लोग ये वाला, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। तो ये हो जाएगा सेक थीटा इक्वल टू माइनस बी यानी कि प्लस का 6 प्लस माइनस b² यानी कि 36 माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। ध्यान देने वाली बात यह है 4ac, c यानी कि 1, क्लियर है। सेक थीटा इक्वल टू में 6 प्लस माइनस 36 माइनस 8 4 जा 32 यानी कि 4 यानी कि 2 डिवाइडेड बाई 2। दो वैल्यू बनेगी, एक तो यहाँ पे 4 बनेगी, एक बनेगी 6 में से 4 जाएगा यानी कि 2 बनेगी, यानी कि सेक थीटा इक्वल टू 2a यानी कि ये 8 और आएगा।
2a, तो ये बनेगा 6 प्लस माइनस 2 डिवाइडेड बाई 16, यानी कि सेक थीटा इक्वल टू 6 प्लस 2 8, 8 यानी कि 1/2, एक वैल्यू तो ये बनेगी 1/2, सेकंड वैल्यू बनेगी माइनस करने पर 1/4। देखा जाए तो सेक थीटा की दो वैल्यू आ रही है 1/2 और 1/4, बट आपको ट्रिग्नोमेट्री का नॉलेज होगा थोड़ा सा कि 1/2 और 1/4 यानी कि 0 यहाँ है, -1 यहाँ है, इस पूरी नंबर लाइन में यहाँ पर सेक थीटा नहीं होता है। मतलब सेक थीटा इक्वल टू 1/2 जो आया है ये वैल्यू हो ही नहीं सकती, ये वैल्यू हो ही नहीं सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि इसके बीच में सेक थीटा होगा ही नहीं, तो थीटा की वैल्यू निकलेगी नहीं, तो इसका करेक्ट आंसर बनेगा डी, यानी कि नंबर ऑफ द रूट्स इज 0। इसी क्वेश्चन में यदि सेक की जगह कोस आ जाता, कोस थीटा यदि आ जाता, केवल सेक की जगह कोस, तो नंबर ऑफ रूट्स इक्वल टू में 2 या मे बी मोर ज़्यादा हो सकते थे, क्योंकि 1/2 जो है वो बहुत सारे केस में होता है। बट यहाँ पे सेक में क्या हो रहा है कि आपका सेक थीटा होता ही नहीं है, तो ये भले ही 1/2 इसका आंसर निकल गया, लेकिन ये क्वेश्चन जो है वो आपको नंबर ऑफ सॉल्यूशन 0 बता रहा है, 0 इसका करेक्ट आंसर है। अच्छा क्वेश्चन क्यों है ये? क्योंकि इसमें थोड़ी सी सोचना पड़ेगा आपको ट्रिग्नोमेट्री के थ्रू। इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन बी अल्फा एंड बीटा, ये तो फेमस हो गया पूरा, अल्फा एंड बीटा, यहाँ पे दो रूट्स आ रहे हैं और आपको वह इक्वेशन फाइंड करनी है जिसके रूट अल्फा प्लस 1 और बीटा प्लस 1 हो। तो वह इक्वेशन कौन सी होगी? x² माइनस अल्फा प्लस 1 बीटा प्लस 1 इंटू एक्स अल्फा प्लस 1 बीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। इन दोनों का इंटू करके अपने को काम करना है। तो ये हो जाएगा यहाँ पे, यानी कि सम ऑफ द रूट्स, यानी कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू में -3/2, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू में हो जाएगा 1। ये दो चीज़ें हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले हैं। तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा यानी कि माइनस का 3/2, 1 + 1 2x अल्फा इंटू बीटा, मैं इंटू भी कर रहा हूँ सीधा सीधा यहाँ पे, अल्फा इंटू बीटा यानी कि 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा मिलेगा, यानी कि माइनस का 3/2 हो जाएगा। ये माइनस का 3/2 प्लस का 1 इक्वल टू में 0। सिंप्लीफाई करना अपने हाथ में, ये -3/2 + 2 मतलब माइनस का हाफ, तो ये मिलेगा माइनस का हाफ x, 1/2, 2 में से आ जाएगा 3/2, तो 1/2 इक्वल टू में 0। एलसीएम लेंगे 2x² माइनस x प्लस का 1, यानी कि सी इज करेक्ट आंसर। ये इस क्वेश्चन का कंसेप्ट है कि आप सिस्टमेटिक तरीके से चलेंगे, आंसर निकालना आपके हाथ में हो जाएगा। फिर वही क्वेश्चन आया है जिसके बारे में मैं बोलता हूँ कि ऑप्शन के थ्रू बनाओ। मैंने आपको स्टार्टिंग में बोलने की कोशिश की थी कि कुछ क्वेश्चनों को जो है हम लोग ऑप्शन के थ्रू जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी बनाने की कोशिश करेंगे। ये जो इक्वेशन दी हुई है इसमें सबसे सस्ता और सबसे अच्छा ऑप्शन है 0। 0 रख के देखें, यदि गलत निकल जाएगा तो B और C नहीं हो सकते, और सही निकल जाएगा तो A और D नहीं हो सकते। तो 0 रख के देखते हैं, 3 की पावर 0 1 माइनस 3 की पावर 0 यानी कि 1, यानी कि माइनस का 10 प्लस का 9 इक्वल टू में 0, यानी कि 0 रखने पर सही आ रहा है, यानी कि ये गलत है और ये गलत है। अब बचा ये 0 सही निकल गया यहाँ पे, अब या तो 2 वाला सही होगा या 1 वाला सही होगा। तो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि 1 को रखना ज़्यादा आसान है, तो 1 रख के देखते हैं, 3 की पावर 2 माइनस 10 इंटू 3 की पावर 1 प्लस का 9, 3 3 जा 9 माइनस 30 प्लस का 9 इक्वल टू में 0 नहीं हो रहा है, यानी कि 1 भी गलत है, यानी कि 2 जो है वो सही है। हम लोग इसको टिक कर रहे हैं एग्जाम में, लेकिन मुझे लग रहा है कि एक बार थोड़ी सी और प्रैक्टिस करनी चाहिए कि 2 भी सही है कि नहीं है। सुविधा के लिए अपने सेटिस्फेक्शन हो जाएगा कि सही है कि नहीं है, या कभी क्वेश्चन तो गलत नहीं है। तो ये हो जाएगा 3 की पावर x की जगह 2 रखेंगे, 2 2 जा 4 माइनस 10 इंटू 3 की पावर 2 प्लस का 9 इक्वल टू में 0। 3 की पावर 4 यानी कि 81 माइनस 3 3 जा 9 प्लस का 90 प्लस 9 इक्वल टू में 0। 0 जा रहा है मतलब बिल्कुल सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आसानी से क्वेश्चन हो रहा है, ऑप्शन के थ्रू हम क्वेश्चन को सेट कर रहे हैं। द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर इमेजनरी, रैशनल, इरेशनल, नन ऑफ दिस। ये 3 ऑप्शन तो अपने को दिए हुए हैं, 3 में से कौन सा आंसर जनरली निकल ही जाएगा, क्योंकि ऑल नंबर्स जो या तो रैशनल होंगे या इरेशनल होंगे। तो x² माइनस 3 माइनस x इक्वल टू में 0। आपको पता होगा डिस्क्रिमिनेंट की बात करते हैं हम लोग, लेस देन 0 ग्रेटर देन 0 इक्वल टू में 0। तो ऐसी कुछ बात हम लोग यहाँ पे करेंगे। तो d इक्वल टू में कितना लिखते हैं हम लोग, b² माइनस 4ac, b² यानी कि -1 का स्क्वायर यानी कि 1, 4a यानी कि 1, c यानी कि माइनस का 3। ये क्या बन रहा है आपके लिए, 1 प्लस का 4 3 जा 12 यानी कि ग्रेटर देन 0। 0 है मतलब कि पॉजिटिव रूट्स है, तो इमेजनरी नहीं है,
रेशनल रूट में भी हो सकता है, इरेशनल नहीं है। इरेशनल मतलब कि रूट के अंदर आना चाहिए था, रूट 13। पर ध्यान देने वाली चीज़ ये है कि जब आप इसके रूट निकालोगे तो ये प्लस का 13 आएगा। कौन आएगा 13? मतलब कि x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2 है। आपने ये वाली वैल्यू निकाली, कितनी आई है? 13 आई है। अब ये 13 तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है, ना ही ये सोल्व होगा, तो सी जो है वो इसका यहाँ पे सही आंसर जाएगा, इरेशनल जाएगा। ठीक है, ऐसी कुछ चीज़ें अपने को बताना थी कि इरेशनल है कि क्या है पूरा। तो इरेशनल इज करेक्ट आंसर। द रूट्स ऑफ द सेम है, द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन आर। कौन सा रूट्स कैसा है ये अपने को बताना है। मतलब वही लास्ट वाली क्वेश्चन है, यहाँ पे रियल और आ गया है। यहाँ पे इक्वेशन क्या है वो आप देखिएगा, 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर 2a प्लस बी एक्स प्लस 1 आर। कौन सा रूट्स है? तो यहाँ पर हम लोग आइडेंटिफाई करने के लिए बी स्क्वायर माइनस 4ac वाली भी मेथड लेके चलेंगे। बी स्क्वायर यानी कि 2a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 4a यानी कि 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, c यानी कि 1 इक्वल टू में क्या आता है देखते हैं। आप देख रहे होंगे कि 2 यहाँ पर भी है स्क्वायर, यहाँ पर भी 4 कॉमन ले सकते हैं। अंदर बचेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab माइनस आपका 2 बचा हुआ है, तो 2a स्क्वायर माइनस का 2b स्क्वायर इक्वल टू में देखते हैं क्या बनता है। 4 को तो हम लोग 0 के नीचे भेज सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो a स्क्वायर में से जाएगा अपना ये माइनस का, तो माइनस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस का 2ab ये बन जाएगा। ओवरऑल जो है वो माइनस का जो है वो बाहर निकल जाएगा, तो माइनस का 4 मिलेगा। a माइनस बी होल स्क्वायर ये वाला फार्मूला बन सकता है। आप कितने कुछ करोगे तो पॉजिटिव ही रहेगा क्योंकि स्क्वायर है, लेकिन बाहर क्या आ गया? -4 आ गया, यानी कि ये क्या है? लेस देन 0 यानी कि नेगेटिव है। तो इसके जो रूट आएंगे वो कहीं में आएंगे? इमेजनरी में आएंगे, क्योंकि रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू मिल रही है, इसलिए ये रूट के अंदर होता है फार्मूले में, ये नेगेटिव मिल रही कॉमन लेने के बाद में, तो इसका जो है वो आंसर करेक्ट इमेजनरी बनेगा। द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर। ये क्वेश्चन आप लोग देखकर ही टिक कर सकते हैं, इसलिए कर सकते हैं क्योंकि ये a माइनस बी ए प्लस बी वाला फॉर्म बन रहा है, यानी कि a प्लस बी बाई 2 a माइनस बी बाई 2। तो यहाँ पर ये जो सी आंसर जो है वो करेक्ट आंसर बन सकता है, उसके बावजूद भी हम लोग इसको सोल्व कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये दोनों रूट्स हैं इसके। इसकी मैं एक चीज़ और आपको बताता हूँ, इसकी शॉर्ट ट्रिक, कि ये जब इक्वेशन बनती है तो ये हमारे सामने क्या है? b है, माइनस बी है। ये इक्वेशन जब बनती है, इस इक्वेशन को जनरली हम लोग ऐसा लिखते हैं, सम ऑफ द रूट्स x प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इक्वल टू में 0। यदि आप ये अल्फा प्लस बीटा दोनों को यदि यहाँ पे ऐड करोगे तो b से b कट जाएगा, a प्लस a 2a डिवाइडेड बाई 4, तो ये 4 यहाँ से मिलेगा आपको। उसके बाद में a स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर क्यों आया? क्योंकि आप इसको जब मल्टीप्लाई करोगे a स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, आपको वो रिजल्ट मिल जाएगा। और इन सब के बावजूद भी यदि आपको ट्रिक पसंद नहीं आती है तो आप तो फार्मूला जानते ही हैं, कोई परेशानी होती नहीं है, आप सारे फार्मूले जानते हैं इन सब चीज़ों के पूरे, तो वो लगा दीजिएगा। मैंने तो आपको पहले खुली छूट दे दी थी है कि जितने क्वेश्चन आप लोग बना रहे हैं, जितने क्वेश्चन आप लोग से बन रहे हैं उतने कीजिएगा। बाकी जो प्रोसेस है, जितने सेंटेंस आपको याद रह जाए उतना ठीक है, बाकी तो आप चलने दीजिएगा जैसे आप लोग बना सकते हैं। अल्फा बीटा बी द रूट्स 0, देन हुज रूट्स आर 1 बाई अल्फा स्क्वायर 1 बाई बीटा स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोग शुरुआत कहाँ से करेंगे कि ये दो रूट है 1 बाई अल्फा स्क्वायर 1 बाई बीटा स्क्वायर, इसकी इक्वेशन क्या है? तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई अल्फा स्क्वायर 1 बाई बीटा स्क्वायर इंटू एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर इक्वल टू 0। इसका यदि हम लोगों ने एलसीएम लिया तो ये बन जाएगा, एलसीएम लेंगे तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर यानी कि अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा डिवाइडेड बाई अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर इंटू एक्स डिवाइडेड बाई 1 बाई अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर इक्वल टू 0। ये चीज़ यहाँ पर बन सकती है। अब यहाँ पर आप देखिएगा कि अल्फा प्लस बीटा कहाँ से लेकर आएंगे, तो अल्फा प्लस बीटा कहाँ से आएगा? तो माइनस का 2 बाई ए यानी कि प्लस का 2, अल्फा इंटू बीटा कहाँ से आएगा? तो 3c बाई ए यानी कि 3। वैल्यू पुट करेंगे आप लोग यहाँ पर। वैल्यू पुट करने के लिए आपको यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा यानी कि 2 2 जा 4, थोड़े से डायरेक्ट भी करें, 3 2 जा 6 डिवाइडेड बाई अल्फा स्क्वायर मतलब कि 9 एक्स प्लस 1 बाई अल्फा स्क्वायर यानी कि 1 बाई 9
इक्वल टू में 0। थोड़ा सा मज़ा देखिए आप लोग इसका, 9 यहाँ भी है, 9 यहाँ भी है, एलसीएम लेंगे 9x² यानी कि ए में नहीं है, मतलब कि ये गलत होगा। फिर देखिए 4 - 6 प्लस का 1 यहाँ भी है, प्लस का 1 यानी कि डी भी गलत होगा, क्योंकि ये प्लस का 1 आएगा, यहाँ पे माइनस का 1 है, इसलिए गलत होगा। मैं चाह रहा हूँ कि आप ऑप्शंस को भी रिड्यूस करें। ऑप्शन को रिड्यूस करने का ये तरीका, अब 2 आंसर बचे हैं। 4 - 6 - 2 ऑलरेडी बाहर माइनस है, मतलब कि प्लस का होगा, यानी कि बी जो है वो करेक्ट आंसर बनेगा, बी करेक्ट आंसर बनेगा। इस टाइप की बेसिक चीज़ें हम लोग यहाँ पर लेकर चलते हैं। बहुत शानदार क्वेश्चन है, क्योंकि अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन आ गया है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लॉगरिथम, ट्रिग्नोमेट्री और मीन वगैरह नहीं आए, तो काहे की क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो वो चीज़ है जो एक साथ 2, 3, 4 चैप्टर को रेडी करती है। तो आप देखिएगा यहाँ पे कि क्वाड्रेटिक इन टी, मतलब टी के फॉर्म आना चाहिए, तो आ भी रहा है t² वगैरह। सच डेट अर्थमेटिक मीन ऑफ द इट्स रूट्स इज ए। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्लियर कर दूँ कि यदि 2 रूट हैं ए और बी, मान लें उनको, उसके जो मीन होता है वो मीन को हम लोग कैसे लिखते हैं, अर्थमेटिक मीन यानी कि a + b/2। ज्योमेट्रिक मीन को कैसे लिखते हैं, अंडर रूट के अंदर ab। इन्होंने बोला है कि अर्थमेटिक मीन को a मानो, तो हमने a कंसिडर कर दिया। ये बोल रहा है gm को g मानो, हमने g कंसिडर कर दिया, नो इशू। 2 रूट हम लोगों ने ले लिए a + b, वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब 2 रूट यदि a और b है, तो इसकी इक्वेशन कैसी बनेगी, x² - a + b इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी इक्वल टू 0। मैंने यहाँ पर जानबूझ के स्मॉल a और स्मॉल b ऐसे रूट्स कंसिडर करें हैं। मुझे अल्फ़ा और बीटा कंसिडर करना चाहिए था, बट इसलिए करें ताकि आपकी भी आदत पड़े कि अल्फ़ा बीटा के अलावा भी दुनिया है, अल्फ़ा बीटा के अलावा भी हम लोग कुछ और नंबर कंसिडर करते हैं। यदि आपकी ये आज हैबिट नहीं हुई तो कल भी नहीं होगी, परसों भी नहीं होगी। a + b की जगह क्या लिख देंगे आप लोग, ये 2a, यानी कि ये हो जाएगा x² माइनस का 2ax, a इंटू बी कितना हो जाएगा, प्लस का g² इक्वल टू 0। तो ये बन जाएगी आपके लिए इक्वेशन यहाँ पे। अब यहाँ पे मुझे क्वेश्चन में पहले t बोला था, तो मुझे यहाँ पे जो है वो t लिखना चाहिए था, तो ये हो जाएगा ये t² - 2at + g² यानी कि a इज़ करेक्ट आंसर। ये आंसर बनेगा हमारे लिए यहाँ पे। अर्थमेटिक मीन इन्वॉल्व हो गई, क्वेश्चन अपने आप इंपॉर्टेंट हो गया। If the difference of the roots of x² minus px plus 8 equal to 0 be 2, if the difference of the roots कितना है, 2 है, इसके जो भी रूट है हम तो अल्फ़ा और बीटा कंसिडर कर लें। क्वेश्चन ने बोला है अल्फ़ा और बीटा का जो डिफरेंस है वो 2 है, तो सम ऑफ रूट कितना होता है, -b/a यानी कि प्लस का p। अल्फ़ा इंटू बीटा कितना होता है, c/a यानी कि 8। अब सामने वाला आपसे जो है वो p की वैल्यू पूछ रहा है कि भैया p की वैल्यू बता दो क्या है। तो ये 3 इक्वेशन आपके पास है, केवल 3 वेरिएबल हैं, वैल्यू निकाल सकते हैं। तो आप इन दोनों को ऐड कर दें, 2α आ जाएगा। तो 2α इक्वल टू में 2 + p, यानी कि अल्फ़ा इक्वल टू हो जाएगा ए p + 2 / 2, ये हो जाएगा अल्फ़ा। दोनों को आप यदि माइनस आपने ऐड किया, अब माइनस कर दीजिएगा, तो अल्फ़ा से अल्फ़ा कैंसिल होगा, माइनस करेंगे, -β -2 बीटा इक्वल टू में 2 - p। तो बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे, p - 2 / 2, ये बीटा की वैल्यू आ गई। दोनों को यहाँ पे रख देंगे, अल्फ़ा इंटू बीटा की जगह दोनों को यहाँ पे यदि आप रखेंगे तो ये हो जाएगा अल्फ़ा यानी कि p + 2 / 2 इंटू p - 2 / 2 इक्वल टू में 8। जनरली क्या होता है कि 2 + 2 नहीं है, यहाँ पे एलसीएम नहीं ले रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो ये मिलेगा आपके लिए p² - 2 × 4 इक्वल टू में 16। तो p² 2 × 4 इंटू 16 इक्वल टू में हो जाएगा ये अपने लिए 2 × 4 8 4 × 32, 8 4 × 32, सीधा सीधा लिख दें तो इक्वल टू में 36, यानी कि प्लस माइनस का 6 इज़ करेक्ट आंसर। शानदार क्वेश्चन है, पूरी प्रोसेस है, सिंप्लीफिकेशन है। फिर से एक चीज़ और आ गई यहाँ पे, और मैं आपको ये क्वेश्चन भी ऑप्शन के थ्रू बताना ही पसंद करूँगा, इसलिए क्योंकि ये आसान होता है पूरा। इसके में x की वैल्यू क्या क्या है वो बताना है। आपने यदि 125 पुट करा और ये गलत निकल गया, यदि ये गलत निकल गया तो फिर तो ए भी गलत है और डी भी गलत है। यदि सही निकल गया तो ये भी सही है और ये भी सही, ये भी गलत है, ये भी गलत है। ये सारी अपनी खुद की मन की बातें होती है, हम लोग को देखना है इसमें।
प्लस में 10 है तो 125 से शुरू करें, 2 ऑप्शन का क्लियर हो जाएगा। उसके पहले हम लोग 0 रख के देख सकते हैं। यहाँ पे x की जगह 0, ये 0 तो ये प्लस का 10 यानी कि कम से कम C तो इसका आंसर है ही नहीं। अब भगवान से प्रार्थना करेंगे कि 125 जो है वो गलत हो जाए, क्योंकि अपने को फिर ये 8 चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पे पूरी। तो x की जगह 125 यानी कि 5 की पावर 3 इंटू 2/3 माइनस 7 इंटू एक्स की जगह हो जाएगा 5 की पावर 3 इंटू 1/3 प्लस का 10 इक्वल टू में देखते हैं क्या आता है। 3 से 3 कैंसिल, 5 5 जा 25 माइनस 3 से 3 कैंसिल, 7 5 जा 35 प्लस का 10 मतलब कि सही जा रहा है ये। तो ये यदि सही जा रहा है तो कम से कम जो है वो 125 यदि सही जा रहा है तो हम ये भी नहीं बोल सकता कि 8 वाला भी सही होगा कि नहीं होगा। तो ये सही जा रहा है मतलब कि डी के चांसेस बढ़ गए यहाँ पे पूरी तरह से। ठीक है, अब हम यहाँ पे 8 रख के देखते हैं। तो 8 रख के देखोगे तो 2 की पावर 3 इंटू 2/3 माइनस 7 इंटू 2 की पावर 3 इंटू 1/3 प्लस का 10, 3 से 3 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 2 2 जा 4 माइनस 7 2 जा 14 प्लस का 10, ये भी सही जा रहा है मतलब कि डी सही है। बहुत शानदार चीज़ है, एक चीज़ के ऊपर डिपेंड नहीं है, क्वेश्चन पूरा जो है वो क्लियर हो रहा है। इस क्वेश्चन की आप लोग एक विशेषता देखो, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर x इंटू वाई इक्वल टू 12। यदि आपने यहाँ पे x और y की जगह 3 और 4 रख के देखा, आप चाहो तो रख के देख सकते हो। यदि आपने यहाँ पे x और y की जगह 3 और 4 रखा, लेकिन क्वेश्चन ने जो है वो केवल x की वैल्यू पूछी है, तो x की वैल्यू ये हो जाएगी तो y को फिर ये 4 होना ही पड़ेगा। तो ये देखो बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब कि 3 और 4 यदि यहाँ पर रख के देख ले तो बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है ये। यदि 4 रख के देख लें x की जगह, y की जगह 3 रख के देख ले, उसमें भी सेटिस्फाई कर रहा है, x इंटू वाई भी कर रहा है, लेकिन ये भी सही जा रहा है फिर तो। लेकिन ये गलत जा रहा है, दोनों -3 नहीं हो सकते, क्योंकि दोनों का स्क्वायर जो है वो 25 नहीं हो सकता। फिर यहाँ पे दोनों -3, ये एक 3 एक माइनस का 3 दोनों नहीं हो सकते, ये डी आंसर गलत हो गया। एक मज़ेदार बात देखो कि यह बिल्कुल सही है, लेकिन ज़्यादा सही जो है वो कौन सा होगा हमारे लिए, सी होगा। कि यदि 3 और 4 यदि सही है तो -3 और -4 भी सही होंगे। क्यों सही होंगे? -3 और -4 भी सही होंगे, इसलिए सही होंगे क्योंकि स्क्वायर है, अल्टीमेटली वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो बिना सोल्व करे हम लोगों ने क्वेश्चन को जो है वो परफॉर्म किया है आपके सामने। द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 1 हुज रूट्स इज, जनरली एक मिस्टेक बच्चा करता है यहाँ पे, और वो कैसी मिस्टेक करता है कि टीचर बताता है कि आप जो ये प्लस का रूट है कि 3 + √2 यदि अल्फ़ा तो बीटा क्या हो जाएगा 3 माइनस का √2। ये बिल्कुल सही बात है, लेकिन वो a + IB फॉर्म में होना चाहिए, उस केस की सही बात है ये। यहाँ ये सही बात नहीं चलेगी, इसको आपको a + IB फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो बेशक आपका ये अल्फ़ा सही है 1 - 3 √2 नो डाउट, लेकिन आपको करना पड़ेगा इसका रेशनलाइजेशन। तो 3 √2 डिवाइडेड बाई 3 + √2, तो ये अल्फ़ा मिलेगा 3 + √2 डिवाइडेड बाई 3 3 जा 9 माइनस 2 यानी कि 7। तो आपका जो ओरिजिनल अल्फ़ा आया है वो क्या आया है 3/7 प्लस का √2/7। तो बीटा इसके अकॉर्डिंग निकाल पाएंगे हम लोग 3/7 माइनस √2/7। ये अल्फ़ा और ये बीटा हो जाएगा। अब आपको बनानी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नो प्रॉब्लम। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए अपने पास में एक तरीका अच्छा है, सम ऑफ द रूट्स प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स करेंगे। आप देख सकते हैं सम ऑफ रूट्स करना भी मतलब अपने को हर एक चीज़ लिखने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। इन दोनों को जब आप ऐड करोगे तो √2 वाला मटेरियल कट जाएगा, 3/7 मतलब कि 6/7 माइनस के साथ इंटू एक्स। इनका वापस मल्टीप्लाई कर दें हम लोग तो 3 3 जा 9 माइनस 7 7 जा 49 डिवाइडेड बाई 2/49। ये 1/7 मिलेगा, यानी कि 7x² माइनस 6x प्लस का 1 इक्वल टू 0। 7 ये दोनों गलत है, 6x² आ रहे थे यहाँ पे, सी वाले गलत है। 7x² माइनस 6x प्लस का 1 इक्वल टू में 0 इस बी इज़ करेक्ट आंसर। ऐसी चीज़ें हमारे सामने बन रही है। तो मैंने आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सेंटेंस के बाद में जनरल क्वेश्चंस आपके सामने रखे हैं। ये वो जनरल क्वेश्चंस हैं जिसमें हम लोग ये बोल सकते हैं कि यहाँ से ऑब्जेक्टिव बनेगा तो हम लोग उसको किस तरीके से फॉर्म करेंगे। एक बात याद रखिएगा, मैंने आपको ये बताने का कोशिश किया है कि हर एक क्वेश्चंस का अपना अपना नेचर होता है, अपनी अपनी टेंडेंसी होती है, उसके अकॉर्डिंग अपने को परफॉर्म करना पड़ता है। मैंने कुछ क्वेश्चन ऑप्शन से करे हैं, कुछ बिना ऑप्शन के भी करे हैं, कुछ सोल्व करके करे हैं। तो इस वीडियो को आप लोगों ने देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।